मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। शहर में शिया समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु सैयद अली खामनाई की कथित शहादत पर गहरा शोक और रोष व्यक्त किया है। समाज के लोगों का कहना है कि ये घटना पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली है। उन्होंने इसे इंसाफ और शांति की आवाज पर हमला बताया है। जानकारी के अनुसार किदवई नगर से फक्कर शाह चौक तक एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में सोगवार शामिल हैं। लोग काली पट्टियां बांधकर हाथों में तख्तियां लेकर खामोशी से मार्च करेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आयोजकों ने साफ किया है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान किया जाएगा। समाज के नेताओं ने ये भी कहा कि मासूम बच्चों की मौत की खबरों ने लोगों के दिलों को गहराई से आहत किया है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम होगा। ज्ञापन में भारत सरकार से अपील की जाएगी कि वो कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करे और निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास तेज करे। शिया समाज के पदाधिकारियों ने सभी समुदायों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि ये विरोध किसी अशांति के लिए नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। शहर में प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। एम न्यूज़ इंडिया ब्यूरो चीफ शारिक खान के साथ संवाददाता अदनान अख्तर की खास रिपोर्ट। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने धोखे से जो हमला किया है ईरान पर वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसलिए कि ईरान शांति की नींव पर सारे मामलात को शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहता था, लेकिन अमेरिका और इजराइल अपने ताकत के गुरूर में उन्होंने उसकी आज़ादी को, उसकी जो एक मुल्क की आज़ादी होती है, किसी को किसी मुल्क पे हमला करने का कोई हक नहीं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अपनी बर्बरियता और जालिमाना कार्रवाई करके ईरान पे न सिर्फ हमला किया बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता और रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनई साहब को निहत्ते शहीद कर दिया गया, जिसका रोष पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। नसीम हैदर जैदी एडवोकेट, आज हमारे सारी दुनिया के जो जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे रहबर आयतुल्लाह अली सैयद खामनाई साहब की जो जालिमों ने उनके आवाज को दबाने के लिए उनको शहीद कर दिया बमबारी से, उनके उसमें खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने इमाम को हम लोग सब इकट्ठा होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है, ज्ञापन दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने पहले ही वसीयत कर दी थी अपनी शहादत से पहले कि मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मगर इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना है। इमाम हुसैन की जो शहादत है उसको याद करके, जो इमाम हुसैन ने, मौला अली ने हमारे समाज को, पूरी दुनिया को, अहले मुस्लिमीन और पूरी दुनिया के इंसानियत को पैगाम दिया था मौला हुसैन और मौला अली ने। उनके जो दामाद थे और जो उनके परिवार के लोग थे वे भी मारे गए हैं अभी एक हादसे में। जी, उनकी भी शहादत हुई है और उनकी शहादत हुई है, मालूम हुआ है, कोई अभी रिपोर्ट आ रही है। उनके जनाजे के बाद, उनको दफन करने के बाद इमाम हुसैन का मिशन कंटिन्यू रहेगा। जितने भी
इंसानियत को पैगाम देने वाले हैं वे सभी खामनाई साहब हैं। हमने ये मांग की है, जो मजलूम स्कूलों पे बच्चों को पे बमबारी करी है, 50 मजलूम बच्चों को शहादत कर दी, कहाँ इंसानियत रह गई अमेरिका की और इजराइल की। फिलिस्तीन में इतने बच्चों को शहीद कर दिया, कहाँ इंसानियत रह गई अमेरिका और इजराइल की। ये मजलूम पूरी दुनिया में उसके टक्कर अगर ली थी तो खामनाई साहब ने ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलूस जो आपने देखा, ये जुलूस शोक था, जुलूस ताज़ियत था, जो हजरत आयतुल्लाह खामनाई की मजलूमाना शहादत के सिलसिले में यहाँ बरामद किया गया, और जिसमें बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत शिया सुन्नी दोनों लोगों ने जो है वो शिरकत की, और काफ़ी तादाद में लोग आए। हजरत आयतुल्लाह खामनाई बैनुल-अक़वामी तौर पर एक ऐसी शख्सियत मानी जाती थी कि जिन्होंने हमेशा इत्तेहाद, अमन और शांति का पैगाम दिया, और उसी पैगाम के सिलसिले में बात चल ही रही थी कि कल उनके घर पर हमला हुआ और उन्हें शहीद कर दिया। अमेरिका और इजराइल के जरिए जो है ये हमला हुआ है, जिम्मेदारी उन्होंने ली है बाहर, जो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए हम तक बात पहुंची। खामनाई साहब के अलावा जो है वो उनके दामाद की, उनके बेटी की, उनके बेटे की, मुश्तबा खामनाई की, अभी जो खबरें आई हैं, बहरहाल अभी तो फिलहाल जो है वो हज़रत आयतुल्लाह खामनाई की खबर, बहरहाल जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं वही है। पुष्टि तो जब तक ईरान नहीं डालेगा तब तक नहीं होगा, मगर वो उन्होंने अपने दामाद की और उसकी आज ज्ञापन भी दिया है। हाँ, ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन भी दिया गया कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान है वो ज्ञापन दे रहे हैं, और बहरहाल अपनी आवाज को प्रशासन के जरिए, देश के जिम्मेदार के जरिए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो शहादत हुई है ये लोगों के अज़हान में हमेशा महफूज रहे, और आइंदा फिर किसी और को ऐसे मजलूमाना तौर पर घर में न मारा जाए। आज शिया समुदाय के लोगों द्वारा ईरान के और शिया के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के मृत्यु के संदर्भ में अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, और उनके द्वारा ये पहले से अनुमति ली गई थी कि हम फकर शाह पे अपना ज्ञापन देंगे, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया।